Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is blood group ABO system जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Let's start with the introduction. K.L. Landsteiner discovered the blood group in 1900 based on the presence of antigen on cell membrane of RBCs. जो के एल लैंडस्टेनर थे इन्होंने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को इन 90s में बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज. और इन्होंने ही हैड फाउंड द टू टाइप ऑफ एंटीजन. इसमें इन्होंने टू टाइप ऑफ एंटीजन को फाउंड किया गया था, ए ग्लूटिनोजन ए एंड बी ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज में, एंड टू टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, ए ग्लूटिनिन ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा. सो जो हमारी एंटीजेंस होते हैं, फाउंड टू टाइप ऑफ एंटीजन. तो एंटीजन बेसिकली सब्सटेंस है जो कि ट्रिगर करते हैं किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स में. एंड एंटीबॉडीज क्या है, ये एक ऐसी सेल्स हैं जो कि बाइंड करती हैं स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करने का काम करती हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबिन हो गई. एंड सो जो टू टाइप ऑफ एंटीजेंस होते हैं ए एंड बी, ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज में फाउंड किया था. एंड टू टाइप ऑफ जो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में फाउंड किया था. देन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस ओनली 2 to 3 month आफ्टर बर्थ. सो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एक्चुअली जो बच्चे हैं उसमें 2 to 3 month तक प्रोड्यूस आफ्टर द 22 to 3 month. क्योंकि उसके पहले क्या होता है कि बेबी में जो है बॉर्न विथ एंटीबॉडीज पास फ्रॉम द मदर, जैसे कि आईजीजी जो कि इनिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. और अराउंड वही 2 to 3 month के टाइम पीरियड में मैटरनल एंटीबॉडी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है. तो बेबी जो है इम्यून सिस्टम किक्स करता है और स्टार्ट करता है प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज. देन हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप. सो ब्लड ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप जिसमें देखेंगे उसका एंटीजन क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, एंड टू होम डोनेट द ब्लड एंड टू होम रिसीव ब्लड, एंड परसेंटेज इनटू एशियन पॉपुलेशन. सो ब्लड ग्रुप बेसिकली 4 टाइप के होते हैं हमारे, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप. सो जो ए ब्लड ग्रुप होता है इसमें जो एंटीजन होगा वो ए एंटीजन होगा, एंटीबॉडी इसकी जो होगी वो बी होगी, एंड हु टू होम डोनेट द ब्लड, तो ये किसको किसको डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को डोनेट कर सकता है एंड ए को डोनेट कर सकता है. टू होम रिसीव द ब्लड, कौन रिसीव कर सकता है, इसका रिसीवर कौन हो सकता है, किसे किसे रिसीव कर सकता है, तो ये ओ से और ए ग्रुप ब्लड ग्रुप वालों से रिसीव कर सकता है. और जो एशिया में पॉपुलेशन इसकी कितनी है, 25%. 25% जो है ए ब्लड ग्रुप वाले लोग जो हैं एशिया में हैं. देन बी ग्रुप ब्लड ग्रुप जो है ये इसमें जो एंटीजन होगा वो बी एंटीजन होगा, एंटीबॉडी ए होगी. एंड टू होम डोनेट, किसको ये डोनेट कर सकता है, ए बी एंड बी को. एंड किससे रिसीव कर सकता है, टू होम रिसीव ओ से एंड बी से ये रिसीव कर सकता है. एंड इसका भी जो परसेंटेज है एशियन पॉपुलेशन में 25% है. देन ए बी जो है ये इसका एंटीजन ए बी पॉजिटिव ए बी बनेगा, एंड इसकी जो एंटीबॉडी होगी नो एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है. एंड टू होम डोनेट, किसको डोनेट कर सकता है, ओनली ए बी को ये डोनेट कर सकता है, ए बी को. एंड टू होम रिसीव ब्लड, ये ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है, ए बी से रिसीव कर सकता है, साथ ही साथ ओ से. तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी यूनिवर्सल रिसीवर इस ए बी पॉजिटिव को बोला गया है कि यूनिवर्सल ए बी वाले जो होते हैं यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं. जिसकी परसेंटेज है एशियन पॉपुलेशन में ओनली 5% है. द नेक्स्ट एंड ओ पॉजिटिव ओ ब्लड ग्रुप. सो ओ ग्रुप जो है वो नो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, एंड बट एंटीबॉडीज में ए बी एंटीबॉडी होती है. एंड ये जो है डोनेट किसको कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले को, बी ब्लड ग्रुप वालों को, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ को भी डोनेट कर सकता है. लेकिन ये सिर्फ रिसीव ओ से ही कर सकता है, ओनली ओ से. तो ये डोनेट ये सबको कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला गया है. ओ ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको जो है ये ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी एंड ए बी को भी, साथ ही साथ ओ को. लेकिन रिसीव ये सिर्फ और सिर्फ ओ से ही कर सकता है.
और इसकी जो पॉपुलेशन है इंडिया में एशियन पॉपुलेशन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 45% जो है पॉपुलेशन ओ ब्लड ग्रुप वाल के हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।